नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने पेन ड्राइव या फिर एसडी कार्ड को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, हम जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प लेंगे उसका नाम है सेफ हाउस एक्सप्लोरर। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मैंने पहले भी आपको बता रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल्स और फोल्डर को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर के आप ये देख सकते हैं और साथ ही साथ आपके स्क्रीन पर जो लिंक आ रहा है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने उस वीडियो में बताया है कि कैसे आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ कैसे आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर पे फाइल्स और फोल्डर को हाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ उसे पासवर्ड भी दे सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम अपने पेन ड्राइव को और साथ ही साथ एसडी कार्ड को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई और इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। दोस्तों, मैंने अपने कंप्यूटर में एक 8 GB का पेन ड्राइव इंसर्ट किया हुआ है और मैं इस पेन ड्राइव को अब पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने जा रहा हूँ। इसके लिए हम सेफ हाउस एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया तो आप गूगल पे सेफ हाउस एक्सप्लोरर ढूंढ सकते हैं। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ही बहुत आसान है। तो मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा। अब दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर से पेन ड्राइव को सिक्योर करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके यहाँ बताऊँगा, लेकिन दूसरा तरीका जो है वो काफ़ी अच्छा है। उससे आप अपने पेन ड्राइव को आसानी से सिक्योर भी कर सकते हैं और उसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों, देखते हैं पहला तरीका जिससे हम अपने पेन ड्राइव को सिक्योर कर सकते हैं। पेन ड्राइव को सिक्योर करने के लिए आपको एक वॉल्यूम क्रिएट करना होगा और ये वॉल्यूम हम पेन ड्राइव पे ही क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप न्यू वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। न्यू वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने विजार्ड आएगा, आप उस विजार्ड को फॉलो करें, आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद आपसे लोकेशन मांगी जाएगी कि आप कहाँ पर इस वॉल्यूम को क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप लोकेशन में सेलेक्ट करें अपने पेन ड्राइव को। पेन ड्राइव को सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। आपसे यहाँ पर साइज़ पूछा जाए, कितने साइज़ का आप वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं। आप यहाँ पर पूरे पेन ड्राइव के साइज़ का जो है वो वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपका जो पेन ड्राइव या फिर एसडी कार्ड है, अगर वो FAT32 फॉर्मेट में फॉर्मेटेड है तो आप 4 GB से ऊपर का स्पेस नहीं ले पाएंगे। तो ये चेक करने के लिए आप अपने पेन ड्राइव पे जाएं और पेन ड्राइव पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे फाइल सिस्टम, यहाँ पे FAT32 है। अगर आपका FAT32 फाइल सिस्टम है तो आप 4 GB से ऊपर स्पेस नहीं ले पाएंगे अपने पेन ड्राइव पे। आपको इसे NTFS में फॉर्मेट करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए आपको पेन ड्राइव पे राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट पे क्लिक करें। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विजार्ड आएगा। आप विजार्ड में फाइल सिस्टम में ड्रॉप डाउन में NTFS सेलेक्ट करें और उसे फॉर्मेट कर दें। इससे होगा ये कि आपका जो फाइल सिस्टम है वो NTFS बन जाएगा और फिर आप जितना स्पेस इस पे है वो पूरा स्पेस ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसे FAT32 ही रहने देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा स्पेस नहीं लूँगा। अगर पूरा स्पेस लूँगा तो वॉल्यूम बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सिर्फ 100 MB का यहाँ पर वॉल्यूम बनाऊँगा इस पेन ड्राइव पे और नेक्स्ट क्लिक करूँगा और एक पासवर्ड दूंगा, ये पासवर्ड, और इसी पासवर्ड से अब आगे मेरा पेन ड्राइव एक्सेस होगा। पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट क्लिक करें। आपके सामने क्रिएट वॉल्यूम का बटन होगा, आप क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करें। इसके बाद ये वॉल्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम अब सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा, जिसके बाद मेरे सामने प्रॉम्प्ट आएगा कि क्या मैं इस वॉल्यूम को ओपन करना चाहता हूँ। मैं येस पे क्लिक करूँगा। अब ये वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है और साथ ही साथ ये ओपन भी हो चुका है और ये वॉल्यूम हमने क्रिएट किया है अपने पेन ड्राइव पे। अब हम यहाँ पे फाइल जो है ये मूव कर सकते हैं और जो भी फाइल हम पेन ड्राइव पे मूव करेंगे वो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी के अंदर एक नया फोल्डर बना देता हूँ और उसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने पेन ड्राइव के अंदर एक वॉल्यूम बनाया है, उसके अंदर फोल्डर बनाया है, उसके अंदर अब फाइल है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अपने पेन ड्राइव के अंदर उसके अंदर हमें क्या दिखेगा। तो इसके लिए हम कंप्यूटर में जाएंगे। कंप्यूटर में जाने के बाद हम अपने पेन ड्राइव में जाएंगे। पेन ड्राइव में आप देखेंगे यहाँ पर सेफ हाउस का एक आइकन बन जाएगा। फिर आप जिस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। जब आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके में एक दिक्कत ये है कि आप
अगर इस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर पे सेफ हाउस एक्सप्लोरर पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं है तो ये इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा, इसके बाद ही आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप इस USB को किसी कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं जिस पे आपको एडमिन राइट नहीं है तो वहाँ पे आपको ये दिक्कत आ सकती है। और कई बार ये हो सकता है कि आपने जिसको पेन ड्राइव दिया है वो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना ना चाहे। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? इस केस में हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं दोबारा से। फॉर्मेट करने के बाद वो वॉल्यूम वहाँ से डिलीट हो गया है। अब दूसरे तरीके में हम अपने कंप्यूटर पे ही एक वॉल्यूम बनाएंगे और उस वॉल्यूम को कॉपी कर देंगे अपने पेन ड्राइव पे। तो अगर मेरा पेन ड्राइव 8 GB का है तो मैं अपने कंप्यूटर पे ही 8 GB का एक वॉल्यूम बनाऊंगा और उस वॉल्यूम को मैं पेन ड्राइव पे ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसके लिए मैं एक नया वॉल्यूम बना रहा हूँ अपने कंप्यूटर पे। इसके मैं न्यू वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और इसके बाद मैं अपने कंप्यूटर के ई ड्राइव पे एक 100 MB का वॉल्यूम यहाँ पर बनाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे 100 MB का ये वॉल्यूम जो है अपने ई ड्राइव पे बनाया है और अब मैं इसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दूंगा और फिर क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करके मैं इस वॉल्यूम को क्रिएट कर दूंगा। मैं इस वॉल्यूम को ओपन कर लूँगा और यहाँ पर आप चाहें तो फाइल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद मैं ई ड्राइव में जाऊँगा और जो न्यू वॉल्यूम मैंने यहाँ क्रिएट करा था मैं उसे ओपन करूँगा और मैं यहाँ कुछ फाइल्स डाल देता हूँ। तो मैंने जो नया वॉल्यूम क्रिएट किया है ई ड्राइव पे उसमें मैंने फोल्डर ऑफ फाइल बना दिया है। अब मैं इस वॉल्यूम को ट्रांसफ़र करूँगा अपने पेन ड्राइव पे। इसके लिए मैं जाऊँगा टूल्स में जाकर मेक सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा वॉल्यूम सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग बनाना चाहते हैं। इसके लिए आप जो वॉल्यूम है आप वो सिलेक्ट करें, जैसे कि मेरा यहाँ पर ई न्यू वॉल्यूम जो मैंने अभी बनाया है उसको सिलेक्ट किया है। इसके बाद आप इसको कहाँ पर रखना चाहते हैं। जो एग्जिस्टिंग वॉल्यूम है वो न्यू वॉल्यूम है। अब मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ अपने एक्सटर्नल ड्राइव पे, यानी कि अपने USB ड्राइव पे। तो मैं वो लोकेशन सेलेक्ट करूँगा और इसको कुछ भी नाम दे दूँगा जैसे कि सिक्योर फाइल और इसके बाद हम स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। इससे होगा ये कि ये इस वॉल्यूम का एक एक्सिक्यूटेबल कॉपी बना देगा मेरे पेन ड्राइव पे, जिससे कि मुझे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी डेटा होगा जो पेन ड्राइव के अंदर होगा इस सिक्योर फाइल के अंदर होगा। जब आप उसको किसी दूसरे कंप्यूटर पर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ उसे इस exe फाइल पर डबल क्लिक करना होगा जो ऑटो रन होगा और आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा और पासवर्ड देने के बाद आप इसे आसानी से खोल सकते हैं। यानी कि आपको इस सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं ये सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग वॉल्यूम बन चुका है। अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा और सेफ एक्सप्लोरर को भी बंद कर दूंगा और अब मैं अपने USB ड्राइव में जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सिक्योर फाइल का एक exe फाइल बनाता है। अब अगर आपने USB ड्राइव कहीं ले जाएंगे और इंसर्ट करेंगे तो ये फाइल वहाँ पे दिखेगा। आप जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पर पासवर्ड पूछा जाएगा और पासवर्ड देते ही आपका फाइल जो है खुल जाएगा। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप अपना USB ड्राइव को अलग अलग कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं तो दूसरा मेथड जो है वो बेस्ट मेथड है, क्योंकि इससे आपको इस सॉफ्टवेयर को किसी भी दूसरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप डबल क्लिक करके पासवर्ड डाल करके इसे ऑटो रन करके अपना फाइल एक्सेस कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स और साथ ही साथ साइंस और फिक्शन की बातें शेयर करता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।